क्या संघ प्रमुख के आगे झुकेंगे मोदी और शाह? और क्या संघ प्रमुख के इशारे पर ही संजय जोशी को अब बीजेपी की कमान मिलने वाली है? और जो मनमानी अब बीजेपी के अंदर मोदी और शाह कर रहे थे, क्या उस पर लगाम लगेगी? और क्या मोदी शाह की यानी कि गुजरात लॉबी की छुट्टी भी अब बीजेपी से हो सकती है? ये तमाम सवाल बने हुए हैं जब से संजय जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए आया है, क्योंकि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी की दुश्मनी जो है वो जग जाहिर है। पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कब ये दोस्ती दुश्मनी में बदली ये कोई नहीं जानता। कुछ वाकये जरूर मिलते हैं। केशुभाई पटेल उस वक्त मुख्यमंत्री बने गुजरात के, संजय जोशी ने समर्थन किया और वहीं से कहा जाता है कि दुश्मनी नरेंद्र मोदी जी और संजय जोशी में शुरू हुई। लेकिन अब बात है मोहन भागवत की और संघ की। और संघ के आगे आखिर जो हर बात हर फैसला बीजेपी संघ के इशारों पर लेती है, उसी संघ के आगे आखिर क्यों ये बात मानने को तैयार नहीं है? और क्यों यहाँ पर संजय जोशी के नाम को बार बार ठुकराया जा रहा है? और आखिर कब तक यहाँ पर ये जो जद्दोजहद है बीजेपी और आरएसएस में चलती रहेगी? और कब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा? इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज भाई मौजूद हैं। सिराज भाई, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी की जो दुश्मनी है, जो दोस्ती है, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। लेकिन ये देखने को मिल रहा है जो बीजेपी हमेशा आरएसएस के इशारों पर काम करती है, ये आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन आखिर अब ऐसा क्या बदल गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी संघ के किसी भी फैसले को मानने को तैयार नहीं है और बार बार उनके फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं? और आपको मैं वो बयान भी बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 2024 के चुनावों में क्या कहा था? मंच से खड़े होकर चुनावी प्रचार सभा में उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी अपने आप में चुनाव जीतने में सक्षम है। और शायद उसी दिन से यहाँ पर मोहन भागवत ने भी ये कसम खाई थी कि कम से कम जेपी नड्डा को तो साइड लाइन करते रहेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है कि एक तरफ बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है, लेकिन बार बार उसमें देरी होती जा रही है। लेकिन एक तरफ कहा यह जा रहा है कि संघ प्रमुख भी अब बदला जाना है, यानी मोहन भागवत की जगह कोई नया संघ प्रमुख आएगा। और शायद मोदी शाह इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि संघ प्रमुख बदल जाए। लेकिन मोहन भागवत जेपी नड्डा के उस बयान को मन में लिए बैठे हैं कि कम से कम पहले मैं यहाँ पर जेपी नड्डा को हटाऊंगा और अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊंगा, ताकि जब मैं संघ प्रमुख न रहूं तो मेरी पकड़ तब भी बीजेपी के अंदर रहे। तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? जाहिर सी बात है अब्बास जी, बहुत ही कह सकते हैं कि आपने अहम सवाल किया है। जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नए अध्यक्ष की तलाश कहीं ना कहीं लंबे समय से है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि ऐसे चेहरे की तलाश है जो कह सकते हैं कि इशारे पर चले, मोदी शाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन आरएसएस चाहती है कि इस बार बदलाव हो। आरएसएस के मन में यह है कि अब कठपुतली अध्यक्ष नहीं चलेगा, कठपुतली नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ये सिर्फ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, बल्कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, उनमें भी बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो बीते कई दिनों से ये चलन शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया जाता है, और जैसे ही चुनाव जीत जाती है तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको साइलेंट कर दिया जाता है, और नए नवेले जो विधायक होते हैं, नेता होते हैं, जो चेहरा होते हैं, उनको कुर्सी सौंप दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस उनको नागवार गुजरती है। क्योंकि देखा जाए तो इससे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, खासतौर पर जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, वो मोदी और शाह के करीबी लोग होते हैं, और ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। इनके अपने कह सकते हैं कि कुछ फैसले नहीं हो पाते हैं। सरकार तो दिल्ली से चलती है, ऐसा लगातार आरोप लगता रहा है। तो इस वक्त इसी तमाम चीजों को लेकर के खत्म करने को लेकर कहीं ना कहीं आरएसएस मन बना चुका है। संजय जोशी का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, संजय जोशी वो नाम है जो मोदी और शाह से इनकी बनती नहीं है, और लंबे वक्त से दूरियां देखने को मिल रही है। और यही वो कारण है कि कहीं ना कहीं संजय जोशी का नाम आ गया, क्योंकि संजय जोशी की पकड़ आज भी जमीनी तौर पर एक्टिव है। भले ही उन्होंने कह सकते हैं कि राजनीति से एक तरीके से खुद को अलग कर लिया, ना इंटरव्यू देते हैं, ना मीडिया के सामने आते हैं, ना ट्वीट, ना कुछ, लेकिन फिर भी अभी भी जो उनका दमखम है वो किसी से छुपा नहीं है, और आरएसएस की नजर कहीं ना कहीं उन पर है। और उन जेपी नड्डा अच्छा, तो यहीं से मैं सवाल लेना चाहूंगा, तो आखिर यहाँ पर मोदी शाह को दिक्कत क्या है? भाई, पहले आपकी भले ही दुश्मनी रही हो, कुछ मनमुटाव आपका रहा हो, लेकिन राजनीति में तो ये सब चलता है।
राजनीति में आपने देखा होगा विरोधी नेता जो होते हैं वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कई कांग्रेस के विरोधी नेता आज बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हैं। तो आखिर ऐसा संजय जोशी में ऐसा क्या है कि उनसे मनमुटाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी दूर नहीं कर पा रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दूसरे देशों के साथ में खड़े होने की बात करते हैं, जो तमाम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने की बात करते हैं, तो आखिर अपनी ही पार्टी के अंदर क्यों भेदभाव आज तक वो मन में लिए बैठे हैं? क्यों यहाँ पर संजय जोशी को मौका नहीं दिया जा रहा? अगर संघ ये बात बार बार कह रहा तो संघ भी तो कोई सोच समझ कर ये बात कर रहा होगा। इससे पहले भी खुद नरेंद्र मोदी जी संघ से निकले हुए नेता हैं। मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये बड़े बड़े नेता संघ ने ही बीजेपी को दिए हैं। तो आखिर ऐसा क्या आ गया कि संजय जोशी के नाम पर मानने को तैयार नहीं है? और ये दुश्मनी आखिर कब जो है वो खत्म होने का नाम लेगी? देखिए, कह सकते हैं कि अब्बास जी जिस तरीके से आपने सवाल किया आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वजह जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कठपुतली नेताओं को बाहर किया जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष हो चाहे तमाम राजनीतिक विश्लेषक हो इस बात को कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो कह सकते हैं कि संघर्ष नहीं रहा जो पहले के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में रहा करता था कि सभी को सम्मान मिलता था। तो राजनीति है वो एक जगह सिमट कर रह गई है और तमाम लोगों का इशारा एक ही तरफ होता है कि अब बीजेपी में जो अहम फैसले लेने होते हैं चाहे वो किसी भी राज्य को लेकर हो, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह के लिए लिया जाता है। और यही बात जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या बीजेपी समाप्त हो जाएगी मोदी शाह के बाद? बिल्कुल नहीं होगी। और भी नेता आएंगे जाएंगे और कहीं ना कहीं पार्टी चलती रहेगी। और इसी वजह से आरएसएस जो है उसकी बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे नेता को कहीं ना कहीं पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंपी जाए जो किसी के आगे झुके नहीं कि और सीधे अगर पार्टी के हित में फैसला हो तो तुरंत ले, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, किसी से राय लेने की जरूरत ना पड़े, उसका अधिकार हो। अभी जेपी नड्डा को लेकर यह भी कहा जाता है कि जेपी नड्डा कहीं ना कहीं मोदी शाह के इशारे पर चलते हैं, वो अपने हक से फैसला नहीं ले पाते हैं, उनको तमाम चीजों को देख कर चलना पड़ता है। लेकिन संजय जोशी वो नेता है जो एक कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड बात करते हैं और डायरेक्ट कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करने वाले नेता माने जाते हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि संघ चाहता है कि ऐसे ही नेता को सामने लाया जाए जो किसी से भी ना डरे, सीधा सवाल करे और फैसला लेने में बिल्कुल भी हिचक कह सकते हैं ना देरी करे। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि संजय जोशी को आखिर क्यों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पूरा कंट्रोल अपने पास में रखना चाहते हैं। और 2014 के बाद से ये देश भर में देखा भी गया है कि सारे बड़े फैसले जो हैं ये खुद ही लेते हैं। और ऐसे में अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो नरेंद्र मोदी जी को इस बात का खतरा है कि कहीं वो जो गाइडलाइन उन्होंने तय की है यानी पार्टी के अंदर, उससे हटकर काम करेंगे तो उनका खुद का जो कद है वो पार्टी के अंदर कम हो सकता है। क्योंकि जो काबिलियत संजय जोशी के अंदर है वो शायद नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी नहीं है। और यही वजह है कि इन दोनों की जो दुश्मनी है वो गुजरात से लेकर शुरू हुई थी और आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो अभी तक भी उस बात को लिए बैठे हैं और संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने देना चाहते हैं। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या संघ के आगे मोदी और शाह मजबूर हो जाएंगे और संजय जोशी को ही कमान मिलेगी, या फिर मोदी और शाह के आगे संघ को इस बार मजबूर होना पड़ेगा और संजय जोशी को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। शायद यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट तक का इंतजार उनको अभी करना पड़ सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस प्रोग्राम पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।